कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग में ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम देखेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए विद मोनोलॉजी डेक से। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शफल करते हैं कार्ड्स को। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं डिटेल्स। प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओके ओके, पहला कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। नेक्स्ट 2 कार्ड्स गिरे गाइस, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, मेष और सिंह राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट आ चुकी है आपकी या आपके जानकारों में, सिंह राशि और मेष राशि। ओके, 2 और कार्ड्स निकले हैं। The end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn, bring love into the situation, new moon in Aquarius. Okay, कुंभ राशि और मकर राशि भी यहाँ पे निकल के आई है। कुंभ, मकर, मेष और सिंह राशि यहाँ पे निकल के आई है। 2 more cards। A time to give rather than take रिवर्स में आया है और कन्या राशि आई है। ठीक है, 1 more card, रिवर्स में भी मैं लूंगी। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। ओके, किसी फैसले की एनर्जी आ रही है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए मैं रीड करती हूँ कार्ड्स को। राशियां मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देती हूँ। एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि। ठीक है, ये प्रोमिनेंट आ रही है। बाकी आप जिस भी सन साइन से बिलोंग करते हैं, यू कैन सी दिस वीडियो, इट रेजोनेट्स विद यू समवेयर। ओके, सो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एनर्जी बता रही हूँ कि कोई एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ये जॉब के सेक्टर में हो सकती है, करियर के सेक्टर में हो सकती है, किसी रिलेशनशिप के सेक्टर में हो सकती है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये आया है रिवर्स में। इसका रिवर्स में आने का क्या मतलब है कि अब तक आपको लगता है कि आपने बहुत लोगों का कर लिया। ठीक है, बहुत लोगों का आपने कर लिया, बहुत हद से ज्यादा आपने लोगों के लिए बिछ गए। जिसको आपकी जब नीड थी आप उनकी हेल्प के लिए पहुंच गए। जिन्होंने आपसे जब कोई भी मतलब मदद मांगी तो आप उसी वक्त उनकी मदद के लिए पहुंच गए। आपने बहुत की है, रिश्तेदारियों का, अपने समाज का, आसपास के लोगों का। जब जब किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो आप वहां पे खड़े रहे उनके लिए। ठीक है, वेदर यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर। तो यहाँ भी रिवर्स में आने का मतलब है कि अब ये समय है थोड़ा सा अपने बारे में सोचने का। मत करो ऐसे लोगों की मदद जो आपकी मदद को डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें बना के आपसे काम निकलवा लेते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको साइडलाइन कर देते हैं। ये पीछे भी किसी रीडिंग में मैंने बोला था। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस कर दीजिए। ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा कि जब लोगों को जरूरत होती है ना किसी चीज की, तो वो आपके आगे इतने स्वीट कोटेड बन जाते हैं, बस आप हमारा ये काम करवा दीजिए, आप ये कर दीजिए, हम भूलेंगे नहीं, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे, आपको भगवान ये करेगा, आपको भगवान वो करेगा। इस तरीके के मैंने देखे हैं लोग। और जब उनका मतलब निकल जाता है, जब उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, जब आपकी हेल्प से किसी को वो चीजें मिल जाती, कुछ भी मिल जाता है, तो तू तेरा मैं मेरा, तू कौन मैं कौन, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। इस तरह की एनर्जी होती है लोगों के अंदर। ये मैंने पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिकली भी देखा है और जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनकी भी ज्यादातर यही होता है कि दीदी हम इतना लोगों का करते हैं, मतलब इस तरीके से हमारे पीछे पड़ जाते हैं लोग कि हमारी हेल्प करो, हमारे को पूछो, हमारी हेल्प करो, बस हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। और जैसे वो चीज हो जाएगी तो भैया ऐसे ऐसे बिहेव कर दें जैसे हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए। सो ऐसे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अब आपको थोड़ा सा अपने, जैसे कार्ड रिवर्स में आया ना, अपने एफर्ट्स भी रिवर्स में कर दो, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स में कर दो। ठीक है,
जब आपको एक इंसान का पता चल गया कि ये इंसान इस तरीके से है, तो वो आगे भी करेगा, आगे भी उसको कुछ चीजें चाहिए होंगी, आगे भी उसको डिमांड्स अपनी पूरी कराने की, तो वो फिर मीठा बन के आएगा आपके पास, फिर झुक के आएगा, पूरा एकदम सरेंडर होके आएगा, और फिर आपसे अपनी चीजें पूरी करवा लेगा और फिर अपने रंग दिखाएगा। तो ये साइकिल पीरियड चलता ही रहेगा। तो इस साइकिल पीरियड को क्लोज करने की बारी है, अपनी वर्थ लोगों को दिखाने की बारी है कि भैया जब हम करते थे तो करते थे, अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू, थोड़ी बहुत तो अपनी वैल्यू देखिए ना। अब आप हेल्प भी करें, उसके बाद आप इस चीज में भी देखें कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले। ये कैसा जीवन है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के आपको हेल्प करने से ईश्वर साफ मना कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कर्मा इनको भोगने दीजिए। आपको मदद करनी है जो सच में जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है, जिनके पास सच में ही खाने को रोटी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। जिनके सपने बड़े बड़े हैं, जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ सक्षम है, फिर भी उनको, जिनके पास अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, पर उनको कोठियां चाहिए, उनको विलास चाहिए, तो ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिनके पास रहने कोई घर नहीं है, बारिश में जो लोग बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, जिनकी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, अगर मदद करनी है तो ऐसे लोगों की करो, जो ईश्वर भी खुश हो और उन लोगों की दुआएं भी आपको मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे कार्ड रिवर्स हुआ है, खुद को भी रिवर्स कर लीजिए और ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन आर विद इन रीच, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ये तीनों कार्ड एक ही चीज को बयान कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई ऐसा क्लाइमेक्स आने वाला है जिससे आपके अब तक के जो सवाल जवाब हैं, जो भी घर में बाहर में जो भी चीजों का आप जवाब ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, ठीक है ना, तो उसका अब क्लाइमेक्स होने वाला है। ऐसी कर्मा साइकिल्स दी एंड होने वाली हैं जो आपको हमेशा ट्रिगर करती हैं, जो आपके अंदर से आपका वर्स्ट निकालने में सक्षम है, जो कार्मिक लोग, ऐसे लोगों के साथ अब आपकी डीलिंग्स खत्म होने वाली है। कर्मा साइकिल प्रॉपर एंड होने वाला है। बट हाँ, ये जो पहुंच रही है ये चीजें, तो यहाँ पे जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, एक न्यू स्टार्ट जो होगा, इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिगर जरूर मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा कोई बवाल, ड्रामा, तमाशा, इसका आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ साइकिल, आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये साइकिल एंड होने जा रही है आने वाले कुछ समय में, ज्यादातर फुल मून में, आने वाली पूर्णिमा के आसपास, अभी या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके अगले पूर्णिमा या उसके अगले पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के आसपास, जो ये आपकी टफ साइकिल है ना, ये वाकई टफ है। ये ऐसे कार्मिक लोग हैं जो बहुत ढीठ तरीके से इनकी कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप जब जब इनके साथ कॉर्ड्स करना चाहते भी हैं तो ये फिर कुछ दिन बाद आपसे न्यू रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं, अपना न्यू स्टार्ट कर लेते हैं और फिर से आपके साथ कॉर्ड्स जोड़ लेते हैं। ऐसे ढीठ लोगों के साथ आपकी कॉर्ड्स खत्म होंगी, बट कुछ बहुत बड़ा होके। आसानी से ये लोग, इनके साथ आपके कर्मास रिलीज नहीं होंगे, इनके साथ कुछ बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ऐसे लोगों की कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत बड़ा कुछ होगा, मतलब तब जाके आपका हमेशा के लिए इनके साथ जो एक टफ साइकिल है वो एंड होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज में आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास में कमी मत लाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ योर सक्सेस। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपना आत्मविश्वास जो है ना उसको बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप आत्मविश्वासी रहेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो आशावादी ना हो, जिसके अंदर आत्मविश्वासी ना हो, जिसको खुद पर विश्वास ना हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी ना हो, तो उसको सक्सेस कैसे मिल सकती है आप बताओ? ये तो फिर नेगेटिविटी में आ गया ना, तो इसको तो असफलता ही मिलेगी ऐसे इंसान को। अगर आप किसी चीज में सफलता पाना चाहते हो तो आपको विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है। भक्ति में भी तभी शक्ति आती है जब आपका विश्वास बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, आपका डीप फेथ होता है उसमें। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि विश्वास को मत छोड़िए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, किसी भी चीज की उम्मीद आप मत छोड़िए। लास्ट आउटपुट मैसेज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब आपके साथ वो चीजें हो रही है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आने वाले समय में जो चीजें आपको नामुमकिन लग रही थी ना, कि ये चीज नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो किसी सूरत में ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो सोचा ही नहीं था, वो चीज अब ये पॉजिटिव वे में होगी, नेगेटिव वे में होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी चीज जो आप नामुमकिन सोच रहे थे, आपने छोड़ ही दिया था कि ये नहीं होगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा, या ये मेरा ग्रोथ ऐसे नहीं होगी, ये परिस्थिति ऐसी कभी आएगी नहीं मेरे सामने, वो चीज आपके साथ होने वाली है। सो आपको विश्वास करने की जरूरत है कि नामुमकिन भी अब मुमकिन होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए।
ठीक है। सो आपको हार नहीं माननी है, आपको निराश नहीं होना है, जितना हो सके अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। और अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आउटपुट के कार्ड में योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए घर बैठे बैठे तो वेट लॉस होगा नहीं, आपको उसके लिए वॉकिंग करनी पड़ेगी, जॉगिंग करनी पड़ेगी, फिटनेस एक्सरसाइजेस को अलाउ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, उनको वर्कआउट करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, अपनी डाइट प्लान्स में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो ये जब आप वर्क हार्ड करेंगे, चीजें करेंगे, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए अगर आपको कोई अपना ड्रीम पूरा करना है, कोई सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बैठे बैठे सिर्फ ईश्वर से मांगिए, मंत्र जाप कीजिए, ईश्वर से अपनी मैनिफेस्टेशंस मांगिए, पर साथ के साथ कर्म भी कीजिए। बैठे बैठे आपकी कोई भी मुराद पूरी नहीं होगी, उसके लिए आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अपने जो एक कंफर्टेबल जोन है उससे निकलिए और वर्क हार्ड कीजिए अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, और आगे बढ़िए। और बहुत लोगों का कर लिया, अब इन लोगों को पीछे छोड़िए और खुद के लिए आगे बढ़िए, खुद के लिए सोचिए। तो आज की रीडिंग से आपको मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।